डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भारत अमेरिका व्यापारिक समझौते पर सीएम धामी का बयान, कहा किसान और हर वर्ग के व्यक्ति को मिलेगा लाभ। हरिद्वार में स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज की विग्रह मूर्ति का स्थापना समारोह में सीएम योगी ने की शिरकत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। मसूरी में रवनीत सिंह बिट्टू पर बयान पर रार, भारतीय जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन, राहुल गांधी का पुतला दहन। बागेश्वर में राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता में साहसिक पर्यटन को मिली नई उड़ान, साहसिक खेलों के अनुभवी पायलटों ने लिया हिस्सा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापारिक समझौते को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए इससे न केवल किसानों को बल्कि हर वर्ग के व्यक्ति को लाभ होने की बात कही। उन्होंने उत्तराखंड की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि ट्रंप और मोदी की वार्ता के बाद टैरिफ 50% से घटकर 18 पर आ गया, जिसका न केवल किसानों को फायदा होगा बल्कि अन्य क्षेत्र के लोगों को भी फायदा होगा। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि जो अमेरिका ने टैरिफ कम किया है वो कोई उपहार नहीं है बल्कि ये भारत की ताकत है। कांग्रेस पार्टी द्वारा एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये बैठक अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में 8 तारीख को प्रस्तावित महापंचायत के संबंध में आयोजित की गई। बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने महापंचायत को लेकर कांग्रेस के रुख को स्पष्ट किया। हमने अपने साथ जुड़े लाइफ माइंडेड साथियों, कर्मचारियों, संगठनों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के बातचीत की। कमला पंत और रवि चोपड़ा सहित अन्य लोगों से चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया कि कांग्रेस पार्टी 8 तारीख की महापंचायत में पूरे जोश और मजबूती के साथ भाग लेगी और उसे पूर्ण समर्थन देगी। राज्य के लोगों और सभी संगठनों से अपील है कि वे इस महापंचायत का पूरा समर्थन करें और बड़ी संख्या में इसमें शामिल हों। के सब साथियों ने, हमने और हमारे साथ हमारे लाइक माइंडेड कई कर्मचारी संगठन और ऑर्गेनाइजेशंस ने 2 राउंड की हमने बातचीत की और उसमें हमने 8 तारीख की जो महापंचायत है अंकिता प्रकरण को लेकर के उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद हम श्रीमती कमला पंत जी, रवि चोपड़ा जी आदि से बातचीत करने के बाद हमने ये निर्णय लिया कि हम 8 तारीख की महापंचायत में पूरे जोश के साथ भाग भी लेंगे और हम उसका पूरा समर्थन करेंगे। अगली खबर गदरपुर से है, जहां उधम सिंह नगर जिले के संयोजक पूर्व सैनिक लीग नैनीताल उत्तराखंड के खड़क सिंह कार्की ने संसद के दोनों सदनों के सांसदों पर जमकर निशाना साधा है। खड़क सिंह कार्की ने कहा कि वर्तमान समय में लोकसभा और राज्यसभा का स्तर चल रहा है, लेकिन दोनों ही सदनों में जनहित के मुद्दों पर चर्चा कम और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ज्यादा लगाए जा रहे हैं। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस वजह से कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक पारित नहीं हो पा रहा है, जिससे देश का विकास प्रभावित हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि संसद की कार्यवाही पर प्रतिदिन करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और इसी तरह हंगामा चलता रहा तो ये आम जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी है। पूर्व सैनिक लीग के संयोजक ने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति से मांग की है कि वे सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई करें ताकि संसद सुचारू रूप से चल सके और जनहित से जुड़े विधेयक पारित हो सके।
फिर से रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों का। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिला और तहसील बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, जबकि विकास खंड के लिए केंद्र सरकार की अनुमति जरूरी है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण को कहा है कि वे इस मामले में जानकारी लें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। हरक सिंह रावत ने कहा कि किसी एक जिले में कोई राजकीय मेडिकल कॉलेज हो सकते हैं और उन्होंने कोटद्वार में राजकीय मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को ज्ञान देने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि वे कोटद्वार से विधायक रह चुके हैं और उनके पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, जिसे वे ऋतु खंडूरी के साथ बांटने को तैयार हैं। हरक सिंह रावत ने कहा कि ऋतु खंडूरी उनकी छोटी बहन है। उन्होंने कहा कि वे ऋतु खंडूरी को संसदीय ज्ञान और विभागीय ज्ञान देने को तैयार हैं। हरक सिंह रावत के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण कोटद्वार से विधायक हैं और हरक सिंह रावत का बयान ऐसे समय में आया है जब प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल द्वारा केंद्रीय मंत्री सरदार रवनीत सिंह बिट्टू पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा संसद परिसर में हमारे आदित्य टिप्पणी के विरोध में शहीद भगत सिंह चौक पर पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया और अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सिख समाज के प्रति दिए गए बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। भाजपा मसूरी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि आज पूरे विश्व में सिख समाज आहत है और उनमें कांग्रेस को लेकर भारी नाराजगी व्याप्त है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा 1984 में भी सिख समुदाय के साथ अन्याय किया गया और राहुल गांधी ने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है वह निंदनीय है। कोटद्वार में लगातार मचते हंगामे के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाने का काम किया है, जिसके बाद कोटद्वार विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण खासे गुस्से में नजर आ रही हैं। ऋतु खंडूरी भूषण ने तमाम नेताओं को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जो लोग कोटद्वार पहुंच रहे हैं वो मामले को शांत करने पहुंच रहे हैं या मामले को भड़काने। ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोटद्वार में प्रवेश करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह की बातचीत हो रही है ऐसे कि कोटद्वार में रहना दिक्कत की बात है। ये बिल्कुल गलत इंप्रेशन जा रहा है पूरे भारतवर्ष में और मैं इसका खंडन करती हूँ। हमारा सौहार्दपूर्ण शहर है, बहुत अच्छा शहर है, एक दूसरे के साथ हम लोग सब प्रेम प्यार से रहते हैं। इंसिडेंट्स होते हैं और ये नहीं है कि कहीं और नहीं होते, इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन उसको इतनी पूरी तरीके से पॉलिटिकल कर देना। लगातार इंटरव्यूज हो रहे हैं, पता नहीं कौन कौन पहुंच रहे हैं, क्या करने पहुंच रहे हैं, क्या वो वहां मसला खत्म करने पहुंच रहे हैं, सुलझाने पहुंच रहे हैं या उसको और उलझाने पहुंच रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह की नैरेटिव फैलाई जा रही है और बिना बात के कोई कारण नहीं होना चाहिए इस तरह का। हम सक्षम है हम सुलझाने में। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि कोटद्वार आना बंद करिए। आम जनमानस को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने तथा जन समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से प्रदेश भर में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान संचालित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रुद्रप्रयाग जनपद की न्याय पंचायत सतेरा खाल के अंतर्गत ग्राम कमेड़ा में प्रशासन गांव की ओर बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता प्रभारी सचिव रुद्रप्रयाग डॉक्टर राजेश कुमार ने की। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ मौके पर ही प्रदान किया जाए। दो फरवरी की सुबह मुख्य बाजार में हुई युवती की नृशंस हत्या में रिकॉर्ड समय में एसआईटी द्वारा अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई है। चार्जशीट में 35 गवाहों को सम्मिलित किया गया है। वहीं कोर्ट में फास्ट ट्रैक में केस ट्रायल के लिए देहरादून पुलिस
पैरवी करेंगी। इस नृशंस हत्याकांड पर त्वरित कार्रवाई के लिए एसएसपी देहरादून ने एसआईटी गठित की थी, जिसको लेकर एसएसपी देहरादून अजय सिंह का कहना है कि जघन्य हत्याकांड को कोर्ट में जिराकर कठोरतम सजा के लिए पैरवी की जाएगी। जनपद उधम सिंह नगर में सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन सड़क दुर्घटना आम हो गई है, जिसमें लोगों की जान भी जा रही है। तो वहीं यातायात के नियमों के पालन की अनदेखी एक बड़ा कारण इन दुर्घटनाओं में देखी जा रही है, जिसको लेकर जनपद के जसपुर में मिलेनियम इंटरनेशनल स्कूल के छात्र छात्राओं ने हाईवे पर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया और यातायात के नियमों के पालन करने को लेकर हिदायत दी। इस दौरान छात्र छात्राओं के साथ स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही और लोगों को जागरूक किया गया। छात्र छात्राओं ने बताया कि आजकल बिना हेलमेट के और बिना सीट बेल्ट लगाए लोग गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि जितनी भी दुर्घटना हो रही हैं उन सब का कारण लापरवाही है। पैम्पलेट के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया कि सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाएं और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। Because who doesn't wear helmet and not in a proper safety. Like they are driving the car, so they don't wear seatbelt. So we are wearing that to wear the seatbelt and putting helmet on their head. नाम ईशान चौहान है और मैं ग्लोबल मिलेनियम इंटरनेशनल स्कूल का विद्यार्थी हूँ। आज हमारे स्कूल की तरफ से लोगों को अवेयरनेस के लिए सूचित किया गया है। ऑलवेज वेयर हेलमेट बिफोर ड्राइविंग, wear the seatbelt and always slow drive and maintain a distance. बहुत सोचा तो अब आप लोग का कार्ड में देख सकते हैं। वी स्टडीड अ लॉट, बहुत डीप से सोचा। हर टाइम हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चला जाता है। अगली खबर, बागेश्वर के गरुड़ के टीट बाजार क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क घटना में स्कूटी चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्कूटी पर पीछे बैठा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार स्कूटी सड़क किनारे खड़ी एक पिकअप से टकरा गई, जिससे ये भीषण हादसा हुआ। हादसे में स्कूटी चालक की पहचान नेपाली मूल के तेज बहादुर बूढ़ा निवासी जिला जाजरकोट नेपाल के रूप में हुई है। वहीं स्कूटी पर पीछे बैठे युवक प्रमोद सिंह परिहार इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे और दोनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। उत्तराखंड के कपकोट तहसील के बिचला दानपुर क्षेत्र में एक ट्रक चालक के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट और जबरन फंसाने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित ट्रक चालक पान सिंह कोरंगा ने आरोप लगाया है कि नैनीताल जिले की जुलीकोट चौकी में रात के समय पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें संगीन अपराध में फंसा दिया। इस मामले में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी ने पीड़ित वाहन चालक के साथ संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। हरीश ऐठानी ने कहा कि उत्तराखंड में गांवों से लेकर महानगरों तक वाहन चलाने वाले ग्रामीण चालकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ पीने से भाजपा नेता डिल्लू सिंह राणा और अधिवक्ता मलकीत सिंह राणा की मौत हो गई, जबकि उनके साथ मौजूद अधिवक्ता प्रवेश मौर्य की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार तीनों एक विवाह समारोह में शामिल होकर ग्राम सेजना की ओर से लौट रहे थे। इसी दौरान कंजाबाग स्थित शराब भट्टी से शराब की बोतल खरीदकर जानकी मंडप के पास बैठकर जैसे ही शराब पीनी शुरू की, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। सभी को तत्काल नागरिक अस्पताल खटीमा लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। चमोली में सलूट डूंगरा मोटर मार्ग की बदहाल स्थिति को लेकर ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, आवश्यक कार्रवाई करने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि 7 वर्ष पूर्व सेलंग सलूट डूंगरा मोटर मार्ग पर सुधारीकरण के लिए 7 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, लेकिन निर्माण के नाम पर केवल ठेकेदार के द्वारा लीपापोती की गई और 2022 में भी 8.5 करोड़ रुपए की धनराशि सड़क के लिए स्वीकृत हुई थी, लेकिन अभी भी विभाग की ओर से ठेकेदार की आपसी मिलीभगत के चलते लीपापोती की जा रही है। कोई भी गुणवत्तापूर्वक कार्य नहीं किया जा रहा है।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पूर्व जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने इस मामले में जांच के आदेश भी दिए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरिद्वार पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। इसके बाद वे सप्तऋषि आश्रम में गुरु समाधि और मूर्ति आवरण समारोह में शामिल हुए। ये कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है जिसमें देश भर से संतों और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति है। इस अवसर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और सप्तऋषि आश्रम के आसपास अतिरिक्त पुलिस और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अस्थियां गुरुवार को हरिद्वार में पूरे विधि विधान के साथ प्रवाहित की गई। राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा अस्थियों को लेकर हरिद्वार पहुंचे, जहां वीआईपी घाट पर पूरे विधि विधान के साथ अस्थियों को विसर्जित किया गया। धीरज शर्मा ने कहा कि राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस ने अजित दादा की अस्थियों को देश की सभी पवित्र नदियों में प्रवाहित करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत हरिद्वार और इसके बाद बनारस और दूसरी पवित्र नदियों में अजित पवार की अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा। महाराष्ट्र की लाडली बहन योजना को अजित पवार के नाम पर किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अजित दादा ने पूरे महाराष्ट्र के लिए जो काम किया, उसके बाद सभी चाहते हैं कि उस योजना से उनका नाम जोड़ा जाए। देखिए, लोग महाराष्ट्र में बहुत भावुक हैं और लाखों लोग उनके असमझ जाने से बहुत दुखी हैं। सब लोग ये चाहते हैं कि अजीत दादा पवार, उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर रहे। उन्होंने जिस तरीके से महाराष्ट्र का विकास किया था, वैसा नेता महाराष्ट्र में अभी तक कोई नहीं हुआ। इसलिए सभी भावुकता के आधार पे सब लोग चाह रहे हैं कि अजीत दादा का नाम हर उस चीज़ में दिया जाए जिससे लोगों का कल्याण हुआ हो। लाड़की बहन योजना से लाखों हमारी बहनों को आधार मिला है, इसलिए सभी लोगों का मानना है कि उनका नाम मिलना चाहिए और सभी हम जैसे सभी कार्यकर्ताओं की भी यही इच्छा है। अल्मोड़ा में खेल मंत्री रेखा आर्या ने सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के गांव गोविंदपुर में आयोजित मकर संक्रांति क्रिकेट टूर्नामेंट की विजेता और उपविजेता टीमों को सम्मानित किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश में खेल ढांचे का लगातार विस्तार किया जा रहा है और अब दूर दराज के गाँव में भी खेल मैदान और मिनी स्टेडियम बनाने पर सरकार का फोकस है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल संस्कृति विकसित हो रही है और ऐसे में पहाड़ी क्षेत्र के युवाओं को खेल को करियर के रूप में अपनाना चाहिए। देहरादून के परेड ग्राउंड में शोभा यात्रा निकाले जाने के साथ उत्तरायणी कौथिग महोत्सव 2026 का आगाज हो चुका है। इस शोभा यात्रा में मां नंदा देवी और गोलजू महाराज जी के साथ अन्य देवी देवताओं की डोलियां ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ पारंपरिक वेशभूषा में निकाली गई। इस महोत्सव का आयोजन सेवा संकल्प फाउंडेशन के तत्वाधान में किया जा रहा है, जो 5 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक किया जाएगा। उत्तरायणी कौथिग महोत्सव का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के समस्त क्षेत्रों के पारंपरिक तौर तरीकों को दर्शाना और बढ़ावा देना है, जिसके लिए उत्तराखंड के प्रत्येक जिले से लगभग 7 से 8 स्टॉल इस महोत्सव में देखने को मिलेंगे, जिससे पारंपरिक वेशभूषा के साथ साथ पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया जा सकेगा। पहाड़ों के सुदूरवर्ती इलाकों में साहसिक पर्यटन को नई पहचान देने की दिशा में उत्तराखंड सरकार का बड़ा कदम सामने आया है। प्रदेश सरकार के सहयोग से कपकोट क्षेत्र के जालेक से केदारेश्वर मैदान तक राष्ट्रीय स्तर की पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश के अलग अलग राज्यों से साहसिक खेलों में अनुभवी पायलट हिस्सा लेने पहुंचे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ BSF और असम राइफल्स उत्तराखंड से भी पैराग्लाइडिंग पायलट कपकोट पहुंच गए हैं। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।